नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मेरे चैनल साहित्य सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, खास तौर पे, और जो कॉलेज में या फिर विद्यालय में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, परमानेंट में अगर आप देखें तो स्थायी पोस्ट के लिए अगर आप सूचना पाना चाहते हैं तो उन सभी की जानकारी देने के लिए ये चैनल आपकी मदद करता है। आपको एक सूचना और देनी है कि जैसे आपको ये लग रहा होगा कि नाम इस चैनल का साहित्य सागर है और जानकारी मैं सूचना संबंधी देती हूँ, तो आपको एक चीज बता दूं कि ये जो चैनल था, जब चैनल मैंने शुरू किया था तो ये चैनल था मूल रूप से हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए। पर जैसे जैसे कमेंट्स आते गए और मुझे ऐसा लगा कि आप सभी को आपके विषय से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? रोजगार संबंधी सूचनाओं की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आपका विषय से संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री रहती वो आपको कई चैनल के माध्यम से मिल रही थी, लेकिन जो रोजगार संबंधी सूचनाएं थी वो आपको नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने कोशिश की और इसी कोशिश में करते करते इतना बड़ा यूट्यूब में मेरा परिवार हो गया कि इतने सारे लोग हैं जिनको रोजगार संबंधी जानकारी की आवश्यकता है, खास तौर पे मध्य प्रदेश की, क्योंकि वो कभी कभी मध्य प्रदेश के बाहर की भी जो जानकारियां वो देती हूँ। पर मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा चैनल मुझे भी यूट्यूब पे नहीं मिला जो कि रोजगार संबंधी प्रतिदिन आपको जो सूचनाएं देता रहे। तो इसी संबंध में मैंने ये कार्य करना शुरू किया और मैं लगभग लगभग प्रतिदिन आपके लिए सूचनाएं लेकर आती हूँ, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो या महाविद्यालय से संबंधित हो। चूंकि ये मैं बात आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 का विज्ञापन आ चुका है और इस विज्ञापन के बाद जो एमपीपीएससी हिंदी विषय के जो छात्र हैं उनके लिए मुझे कुछ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवानी है। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि मैं रोजगार संबंधी सूचनाएं देना बंद कर दूंगी, मैं आपको वो भी प्रतिदिन या 2 दिन में एक दिन जरूर दूंगी। अपनी ये जो मेरा यूट्यूब पोस्ट है इसके जरिए मैं आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। पर जो मेरा हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के प्रति जो दायित्व बनता है मैं उसको भी काम करती रहूंगी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हिंदी साहित्य के वीडियोस आपको इस चैनल पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि उन उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये चैनल है। तो प्रतिदिन आपको मिलेगा जो रोजगार संबंधी है वो मिलेगा, आप बस कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं रोजगार संबंधी जो सूचनाएं हैं मैं अब उस पर पीछे नहीं लौट सकती, क्योंकि उसी के कारण मेरा जो परिवार है इतना बड़ा है। तो मैं वो सूचनाएं आपको यहाँ पर देती रहूंगी। आज जिस हम अ, महाविद्यालय की बात करेंगे, 4 महाविद्यालय है, 4 नहीं दरअसल 5 है। अगर 5वें का जो क्या है वो जो जानकारी है मैं आपको यूट्यूब पोस्ट पे डाल दूंगी, ठीक है। अभी जो जानकारी यहाँ पर मेरे पास है 4 की है, आपको जो दिखाने के लिए है, तो इसलिए मैं अभी 4 की ही बात करती हूँ। पहला है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू डीएवीवी इंदौर, अपॉइंटमेंट्स बीएड डीएलएड और बीए बीकॉम। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो बीएड और डीएलएड और बीए बीकॉम में अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अगर पढ़ाना चाहता है तो उसके पास स्वयं में क्या योग्यता होनी चाहिए? मूल रूप से क्या योग्यता होनी चाहिए? पीएचडी, नेट, सेट। जब कभी कभी क्या होता है, आवेदन करने वालों की संख्या कम होती है या योग्यता नहीं होती है, तो जो मास्टर वाले होते हैं मास्टर वालों को भी ले लिया जाता है। कई बार बीएड कॉलेजेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप स्वयं सिर्फ बीएड वाले हैं तो भी आपको पढ़ाने का मौका दे दिया जाता है। तो इसमें योग्यता इतनी नहीं लिखी है, पर आप स्वयं से अपनी योग्यता जांचें और 7 दिनों के भीतर इस मेल आईडी पे इस मेल आईडी पर आप क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम और अपना जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। बाकी आपको और कोई क्वेरी होगी तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से अपना और जो जानकारी आपको लेनी है आप वो वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज। यहाँ पर एमबीए के कोर्स के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इनकी इनके पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं, पहली बात तो एमबीए कोर्स के लिए मांगे गए हैं। एमबीए में जो आपकी जो पात्रता होती है वो होनी चाहिए। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कहाँ कॉमर्स, मैनेजमेंट और साइंस, आईटी और आर्ट्स विषय के लिए मांगे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको योग्यता बताने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं पता होगा कि अगर आप आर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पीएचडी नेट सेट आपके पास होना जरूरी है। एल आईआईसी कॉलेज ऑफ लॉ में एलएलएम, एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीए, एलएलबी, इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब आपको ये सब कैसे करना है? सेंड योर सीवी विद इन 7 days ऑफ पब्लिकेशन।
तो चूंकि मैं आज आपको बता रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि आज ही का पब्लिकेशन है। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कहाँ मेल करना है ये दिया हुआ है, पता दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक और जो नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, सेम आपको ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा। एड्रेस देख लीजिएगा, उसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है। यहाँ पर इंदौर लिखा है, वहां पर ऑक्सफोर्ड लिखा है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल अपॉइंटमेंट्स एमबीए कोर्स, क्योंकि लगभग लगभग एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये अलग अलग है। ठीक है, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सेम यही दिया हुआ है, पर यहाँ पर एड्रेस अलग है। ठीक है, और ये फोन नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सेम वही था जो मैंने पिछले वाले नोटिस से बताया है, वही वैकेंसी है, वही पद है। जानकारी और क्या है, कॉलेज का जो ब्रांच होगा वो थोड़ा सा अंतर है, जगह इसीलिए अलग अलग दी हुई, तो ब्रांच का अंतर होगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा, ये मैंने कितने बता दिया, एक और बता देती हूँ आपको, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ भोपाल, भोपाल से है। तो ये मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो आप ये ऐसा समझ लीजिए कि मैनेजमेंट में जो विषय होते हैं उनकी आवश्यकता है यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ है कि किस पोस्ट के लिए, बस ये लिखा है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मैनेजमेंट में सब्जेक्ट होते हैं, आप उनके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है अप्लाई, चेयरमैन को यहाँ पर पोस्ट करना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सीवी 15 दिनों के भीतर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। यहाँ मेल का भी जो मेल का देखिए, और यहाँ लिखा मेल अस ऑन mpcmphopal@gmail.com। और कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फोन करके यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 कॉलेजेस बता दिए, इंदौर, ऑक्सफोर्ड, महाराणा प्रताप, और एक आपका था, चलिए, एक आपका जो कॉलेज है वो, उसकी जानकारी मैं कहाँ करती हूँ आपको, यूट्यूब पोस्ट पर आपको मैं दे देती हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही विषयों पर रुचि रखते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए जो वीडियोस है ऐसे ही लेकर आती रहूंगी, रोजगार संबंधी भी, क्योंकि रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।